balozi adzaleka liti zitakutaka ngati munganditandize. हेलो दोस्तों, कल मैंने एक मूवी देखी नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है द बॉय हु हार्नेस द विंड। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है दोस्तों, ट्रू स्टोरी है। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है मालावी, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है विम्बे। वहाँ पर एक फार्मर रहता था और उसका छोटा सा बेटा था, उसका नाम था विलियम कामवाबा। अब ये विलियम अपने फादर के साथ रहता था और उनकी बहनें भी थी वहाँ पर उनके साथ, लेकिन वो एक बहुत ही गरीब देश में रहते थे और वो खेती करते थे, वहाँ पर मक्के की खेती करते थे। लेकिन 2001 में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सूखा आया। उसकी वजह से वहाँ पर सारी फसलें बर्बाद होने लगी और वो जो स्कूल में जा रहा था वहाँ पर भी स्कूल फीस उसके पेरेंट्स पे नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से उसको स्कूल में से ड्रॉप आउट लेना पड़ा। अब वो घर पर अपने फादर की हेल्प कर रहा था ड्रॉप आउट होने के बाद खेती में, लेकिन वहाँ पर भी बारिश न होने की वजह से कुछ भी फसल में उग नहीं रहा था। वहाँ पर सारी फसलें बर्बाद हो रही थी और इतनी गरीबी और भूखमरी की वजह से हर जगह पर राइट्स हो रहे थे, हर जगह लूटपाट हो रही थी। गवर्नमेंट के जो राशनिंग सेंटर होते थे वहाँ पर भी लोग आकर सब कुछ लूट कर चले जाते थे। यहाँ तक कि इनका जो घर था उनके ऊपर भी लूट हुई और वहाँ पर भी उनका जो खाना रखा हुआ था पूरे साल का, उसमें से भी बहुत सारा कुछ सब कुछ लूट कर ले गए लोग। ये सब देखकर विलियम की आंखें भर आती है और उसको लगता है कि ये तो हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। वो जब छोटा होता है तभी पहले ही फिल्म में दिखाया जाता है कि वो गैजेट से बहुत प्यार करता है और छोटे मोटे रेडियो वगैरह रिपेयर करता था और आसपास के लोगों की हेल्प करता था। अब उसे एक ख्याल आता है कि उसने स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट्स में देखा था कि विंड मिल करके एक विंड टर्बाइन करके एक प्रोजेक्ट होता है जिससे आप एनर्जी जनरेट कर सकते हो और पंप को भी चला सकते हैं। उनके घर पर ही एक वेल तो था ही, एक कुआं तो था ही, लेकिन पानी बहुत इतना गहरा था कि उसे निकालना पॉसिबल नहीं था। अब विलियम को एक आइडिया आता है कि वो अपने घर के पास ही एक विंड टर्बाइन यानी कि विंड मिल बनाएगा और उससे वो एक पंप को स्टार्ट करेगा, वाटर पंप को, और उससे फिर वो इरिगेशन करेगा अपने खेत में। लेकिन उसके आइडिया पर सब लोग हंसते हैं, यहाँ तक कि कोई उसको सीरियसली नहीं लेता। जब वो लाइब्रेरी में ये प्रोजेक्ट पूरा पढ़कर अपना एक प्रोटोटाइप बनाता है और अपने दोस्तों को दिखाता है तो सब दंग रह जाते हैं। लेकिन अब ये प्रोटोटाइप को बड़ा विंड मिल बनाने के लिए उसको अपने फादर की साइकिल चाहिए, क्योंकि उसकी साइकिल से ही वो डायनामो को लगाकर विंड मिल को बना सकता है। लेकिन जैसे ही अब वो विंड मिल को बनाने के लिए अपने फादर के पास साइकिल मांगने जाता है, तब उनके फादर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें होती है और उनको लगता है कि ये बहुत ही फालतू आइडिया है और तुम इस पर टाइम अपना बर्बाद मत करो। लेकिन अब विलियम उसके पीछे ही पड़ जाता है और इतनी गरीबी और भूखमरी की वजह से उसका एक बहुत ही पालतू प्यारा कुत्ता होता है वो भी मर जाता है। उसके बाद वो बहुत ही टूट जाता है और फिर विलियम की माँ भी अपने फादर को, उसके हस्बैंड को समझाती है कि आप विलियम की हेल्प करें यहाँ पर। तो फिर विलियम के फादर है जो वो मान जाते हैं अपनी साइकिल देने के लिए और फिर उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। ये उसके बाद पूरे गांव वाले उनकी हेल्प करते हैं और ये एक विंड मिल बनाते हैं गांव में, जहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या कुछ नहीं है, सिर्फ लाइब्रेरी और कुछ बुक्स थी। और वो जो पार्ट्स है वो सब भी वो एक जंकयार्ड यानी कि एक कूड़े से उठा कर ले आते हैं, जहाँ पर सब टूटी फूटी चीज़ें हैं, कुछ कार की बैटरीज है या तो कोई पुराना कोई वाटर पंप है, और जो पाइप होते हैं बड़े बड़े प्लास्टिक के, उससे उन्होंने उनकी ब्लेड बनाई है विंड मिल की। तो ये पूरा ही प्रोजेक्ट आप देख कर लगेगा कि आपके किसी परिस्थिति में भी इस विलियम ने ये विंड मिल बनाई है दोस्तों। तो जिस तरह से ये पूरा फिल्म है आप देखेंगे कि अगर आपको अपने आप पर ट्रस्ट है तो आप कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही इंस्पिरेशनल है। आप बच्चों को और फैमिली को इसे ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जिस तरह से एक भूखमरी और एक गरीबी में से ये देश आ रहा है, लेकिन फिर भी उसने वहाँ पर ये विंड मिल बना कर ये पूरा कारनामा कर दिया और अपने जो भी फील्ड थे वहाँ पर उनको फिर से हरा कर दिया पानी और इरिगेशन से। तो काफ़ी अच्छी मूवी है दोस्तों विंड, और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।
हालांकि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश में है सबटाइटल के साथ। इसमें कुछ अफ्रीकन लैंग्वेज भी है, तो आपको सबटाइटल पढ़ने होंगे। ज़्यादातर मूवी इंग्लिश में ही चलती है। मुझे तो काफ़ी अच्छी मूवी लगी और ये रियल लाइफ पर है। टेड टॉक्स भी आप इसका देख सकते हैं विलियम का। आपको इसमें स्वदेश की याद आ जाएगी, जैसे कि शाहरुख खान एक गांव में आते हैं और फिर वहाँ की प्रॉब्लम होती है लाइट की, उसे सोल्व करते हैं। लेकिन वहाँ पर वो एक नासा के साइंटिस्ट होते हैं, उनको सब पता है कि कैसे करना है। उनके पास पैसे भी होते हैं, सिर्फ उनको चाहिए था एक टीम वर्क। तो वहाँ पर एक गांव का टीम वर्क दिखाया गया था और उसे फिर अपनी प्रॉब्लम सोल्व करना दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर पूरा मामला अलग था, क्योंकि यहाँ पर कोई एक साइंटिस्ट नहीं, एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, उसने ये कारनामा दिखाया है करके। और उसके पास ना तो कोई रिसोर्सेस है, ना कोई पैसे हैं। जो भी है वो कूड़े में से या तो भंगार में से उठाई चीज़ें हैं, उनसे उन्होंने विंड मिल बनाई है। तो ये काफ़ी हद तक मिरेकल जैसा ही लगेगा आपको। तो ज़रूर से देखिए दोस्तों, मुझे तो काफ़ी अच्छी ये फिल्म लगी और आप भी ज़रूर से देखिए। मैं दूंगा इस मूवी को 5 में से 5 स्टार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।